खगोल विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन का 60 नंबर 2। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है वेस्टा। अरुण और शुक्र किस दिशा में घूर्णन करते हैं? पूरब से पश्चिम। निहारिका किससे मिलकर अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड बन जाता है? गैस और धूल कण से। भारत के मंगलयान मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV-25। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंटेयर ने। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है मंदाकिनी आकाशगंगा, इसका नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है प्रोटोस्टार का निर्माण। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का, वह सीमा जिसके बाद तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। चंद्रशेखर सीमा तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है। कृष्ण वीवर कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। उसका कारण है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इसका गुण है इसके जो घनत्व है बहुत ऊंचा होता है। सुपरनोवा है एक मृतप्राय तारा। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है 88। पल्सर, कृष्ण वीवर, वासर एवं भंगुर तारा आदि क्या हैं? खगोलीय वस्तुएं हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह कहलाता है नक्षत्र। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है बीटलग्यूस। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है पृथ्वी का 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय विस्तार 12,756.92 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय विस्तार 12,713.6 किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश काला है, तारा टिमटिमाते नहीं है। ये दोनों दिखाई देगा। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व हैं लोहा 35% है, ऑक्सीजन 30% है और सिलिकॉन 15% है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.461 × 10 मीटर। तारों के बीच दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष सीमा। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह वीवर अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव के तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में स्थित हो तो यह स्थिति क्या कहलाती है? युत वियुत या इसको सिजगी भी कहते हैं। चंद्रमा का कक्ष तल पृथ्वी कक्ष तल से कितने अंश का कोण बनाता है? 5 डिग्री 9 मिनट। पृथ्वी पर निम्नतम ताप वाला स्थान कौन सा है? वोस्तोक स्टेशन जो अंटार्कटिका में है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन करने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक का क्या नाम था? कास्ते द फफन 1749 में। इम्यूनल कांट किस परिकल्पना के प्रतिपादक थे? वायव्य राशि परिकल्पना के। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? जेम्स जीन्स ने। भूगर्भित इतिहास के अनुसार वर्तमान या आधुनिक यफग क्या कहलाता है? हेलोसीन युग। 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है।
दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होगी? 111 किलोमीटर लगभग में ही होगी। दो देशांतरों के बीच के समय का अंतर होता है 4 मिनट। तो 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री देशांतर के बीच का समय का अंतर होगा 60 मिनट या 1 घंटा। पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि कितनी है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थित होता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? उपसौर या परिहेलियन? अपसौर या अपहेलियन की स्थिति में सूर्य पृथ्वी से दूरस्थ स्थित होता है। यह स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को, 20 या 21 मार्च या 22-23 सितंबर को। दिन रात की अवधि ग्लोब पर सभी जगह एक बराबर होती है। यह तिथि क्या कहलाती है? विषुव। मकर संक्रांति को 21 या 22 दिसंबर की स्थिति होती है। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 या 22 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर यह स्थिति क्या कहलाती है? कर्क संक्रांति। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी पर विभिन्न मौसमों के लिए जिम्मेदार है पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में न्यूनतम सिद्धांत क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत। पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? भू आव या जियोड। किसी मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी नक्षत्र को दो बार गुजरने की अवधि को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? प्रोपरी ग्रेगरी को।